साथियों RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट परीक्षा जो 2025 है वो 27 और 28 फरवरी 2025 को आयोजित की जा रही है। ये आप सभी को पता होगा और आपने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया होगा कि आपकी परीक्षा कौन सी पारी में है, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी। और साथ ही उस एडमिट कार्ड में आपके लिए जो दिशा निर्देश है, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश है, वो भी दे रखे हैं। तो साथियों आज हमें आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लाइटली पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो हम इस वीडियो में आपको जो दिशा निर्देश है वो आपको बताएंगे। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आप अपने जो एडमिट कार्ड में जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको पढ़ें, उनको समझें, उसके बाद में परीक्षा देने जाएं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो दिशा निर्देश है वो है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने प्रवेश पत्र, जो आपका प्रवेश पत्र है वो लेकर के जाना है। नीला या काला पारदर्शी बॉल पेन, पॉइंट पेन, ये आपको लेकर के जाना है। तो आपको साथियों इसके अंदर बिल्कुल पारदर्शी पेन लेकर के जाना है। कई बार हम जल्दीबाजी में या कैसे भी करके वो दूसरा कलर का या फिर ऐसा पेन लेके जाते हैं जो पारदर्शी नहीं होता, तो आप पारदर्शी पेन लेके जाएं। दूसरा, कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राज्य के फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र में प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको आईडी के लिए लेके जाना है वो आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड ही आपको लेके जाना है। किसी कारणवश विशेष परिस्थिति कोई होती है और आप आधार कार्ड लेकर के नहीं जा रहे, तो इसके लिए आप इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है, निर्वाचन पहचान पत्र है, कोई सा भी जिसमें फोटो लगी हुई हो वो आपको लेकर के जाना है। और साथ ही एक फोटो प्रति यानी एक फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है जो स्वप्रमाणित होनी चाहिए। उस पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति और एक मूल फोटो आईडी कार्ड जो आपका है वो लेकर के जाना है, यानी आधार आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपके पास में कोई अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए, यानी प्रवेश पत्र हो गया और पेन हो गया, उसके बाद में आपकी आईडी हो गई और आईडी की फोटोकॉपी हो गई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। उसके बाद में परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग आदि लाना निषेध है। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो लेकर के नहीं जाना है। कोई भी वस्तु आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए। अब साथियों उसके बाद तीसरे नंबर पे है समय से संबंधित। तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है ताकि पुलिस द्वारा फ्री स्क्रीनिंग आदि समय से की जा सके। तो साथियों कई बार ये समस्याएं होती है कि कई अभ्यर्थी हैं वो किसी भी कारणवश विलंब से पहुंचते हैं। विलंब भी इतना नहीं होता, 5 मिनट का हो गया, 2 मिनट का हो गया, लेकिन उनके सपनों पर पानी उस समय फिर जाता है जब उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, गेट बंद हो जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो कितने बजे से शुरू हो रही है, तो उससे 1 घंटा पहले जो आपका गेट बंद है वो हो जाएगा। तो इसमें देखिए, परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को पहली पारी में 9 बजे और अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। तो देखिए, पहली पारी में 9 बजे के बाद में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप, और दूसरी पारी है 2 बजे के बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो साथियों इसमें जो आपका सुबह पहली पारी में 8 बजे से उसमें प्रवेश शुरू हो जाएंगे। तो आप जो भी टाइम लेके चलें 8 बजे का लेके चलें कि मुझे 8 बजे हर हाल में सेंटर पहुंचना है। यदि आप 9 बजे का टाइम लेके घर से निकलोगे कि 9 बजे तक पहुंचना है, 9 बजे तक प्रवेश होंगे, तो आप जाहिर सी बात है लेट होने के पूरे चांस हैं। इसलिए आप समय से पहले वहाँ पहुँचे या समय पर पहुँचे। 2 बजे वाली जो सेकंड बारी है उसमें 2 बजे का जो टाइम है प्रवेश गेट बंद होने का, तो आप 1 बजे का समय लेकर के घर से रवाना हो, क्योंकि एग्ज़ाम है, आप किसी भी वाहन से आते हैं, पर्सनल हो या फिर दूसरा यातायात के जो भी, तो आपको समय लेकर चलना चाहिए।
दूसरा है, इसमें परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी पर विक्षक के समक्ष हस्ताक्षर स्व प्रमाणित पहचान पत्र नत्थी कर विक्षक को आवश्यक रूप से जमा करवानी है। तो प्रवेश पत्र के नीचे का जो हिस्सा है जो आपको वहाँ जमा करवाना है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, आपको पेपर नहीं मिलेगा इसके अंदर। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र विक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी को ओमार्क की मूल प्रति विक्षक को जमा कराकर केवल ओमार्क की अभ्यर्थी को प्रति ही ले जा सकेंगे, यानी ओमार सीट है उसकी आपको कार्बन कॉपी मिलेगी और प्रश्न पत्र भी आपको नहीं दिया जाएगा, प्रश्न पत्र भी आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद में बात आती है ड्रेस कोड की। साथियों, परीक्षार्थी को टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो आदि, पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। तो साथियों देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो शर्ट या टी शर्ट पहन के आ सकते हैं, कुर्ता पहन के आ सकते हैं, और जो महिलाएं हैं कुर्ती बिना जेब वाली वो होनी चाहिए। गर्म जर्सी आप या स्वेटर पहन के आ सकते हैं जिसमें बड़े बटन नहीं हो। जैसे कई बार बड़े बड़े बटनों वाली जर्सी या स्वेटर होते हैं तो वो आपको नहीं पहन के आने हैं। और पैरों में पतले चप्पल की सोल या सैंडल आप पहन सकते हैं। सादा जो चप्पलें होती है वो पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं। और जो आभूषण है उसमें किसी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि नहीं होने चाहिए। और जो कोई भी आपको आभूषण है आवश्यक नहीं है तो आप उतार करके आए। जो महिलाएं हैं हाथों में पतली जो चूड़ियाँ होती है लाख की वो आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जो आभूषण जैसे कान के हैं तो वो आप खोल के आएँ, और नाक के हैं वो भी आप खोल के आएँ, क्योंकि कई बार समस्याएं हो जाती है। ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी जो परीक्षाएं चल रही है उसके अंदर सारे जो आभूषण है वो उतरवाने पड़ते हैं। फिर देखिए, परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगला है, इसमें प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओमार सीट जांच लें। सभी प्रश्नों के एक विकल्प गोला भर दिया है। इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो इसमें 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। अब वो प्रत्येक गोला काला करना होगा, उसके अंदर प्रत्येक गोला उस विकल्प है वो भरना होगा। बाद में नियमानुसार विशेष जो आवश्यकता वाले योग्यजन हैं इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा। श्रुतुलेख हेतु परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा इसके लिए। तो साथियों ये थी चीजें। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर रह गई साथियों, जो फोटो है कि जो आपके प्रवेश पत्र में जो फोटो चिपकाई जाएगी वो कैसी होनी चाहिए। तो साथियों जैसे विज्ञप्ति में भी दिया था, इसमें विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया था। तो देखिए साथियों, इसमें जब आपने आवेदन पत्र भरा था तो ये विज्ञप्ति है, इसमें स्पष्ट दे रखा है कि आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो 3 माह से अधिक पुराना उस टाइम पे था। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में या क्लीन शेव में लगाया गया है, परीक्षा हाल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है साथियों कि आपने जैसा फोटो के अंदर प्रवेश पत्र में वो फॉर्म भरते टाइम पे जो फोटो आपने यूज में लिया था उस हिसाब का आपको जो गेटअप है वो बना करके आपको जाना होगा। सीधी सी बात है कि आपकी जो फोटो है जो बिल्कुल शेविंग बनाई हुई है और उसके अंदर यदि आप हो तो आपको जो फोटो उसमें चस्पा करनी है, जो आपको फोटो लेकर के जानी है उस फोटो में शेविंग बनी हुई होनी चाहिए, और साथ ही आप स्वयं भी शेविंग बनवा के जाएंगे। यदि आपके जो उसमें फोटो में शेविंग नहीं बनी हुई है तो आप बिना शेविंग के परीक्षा हॉल में उपस्थित होंगे। दूसरा, जिस जो चश्मा लगाता है नज़र का या किसी प्रकार का कोई चश्मा उसके लिए आवश्यक है, महिला या पुरुष दोनों के लिए, तो यदि उसकी फोटो के अंदर चश्मा लगा हुआ है तो आपको परीक्षा हॉल में चश्मा लगाकर ही उपस्थित होना होगा। तो साथियों ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
क्योंकि यदि आप इस गेटअप में नहीं जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपका ये चीज़ भी देखी जाएगी, क्योंकि विज्ञप्ति में ये स्पष्ट दे रखा है इसके अंदर कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको जो फोटो है वो बिल्कुल रिसेंटली लगानी है और जैसी है। तो साथियों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपने जैसी फोटो लगाई है पर उसमें आवेदन फॉर्म में, उसी का प्रकार का गेटअप करके आपको जाना होगा। इसके अंदर जो परीक्षा हॉल में आप बैठोगे तो उसके बाद में इसमें दिशा निर्देश है कि देखिए प्रश्न पत्र व्यवस्था है। तो प्रश्न पुस्तिका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है को प्राप्त करके आप अवलोकन कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी जो पन्ने हैं पृष्ठ है वो सही है, कोई पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है, प्रश्नों के क्रमांक सही क्रम में है। क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पेपर बुकलेट को प्रारंभ होने के 10 मिनट तक आप इसमें बदलवा सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प ABCD के रूप में होंगे, जिसमें से एक के ही उत्तर का चयन करना है और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके अंदर आपको ABCD जो 4 ऑप्शन है उन चारों का ही चयन करना है। और इस प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे और खंडवार प्रश्नों की संख्या 4 के अनुसार होगी और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। लेवल 1 की जो प्रश्न पत्र है उसमें 4.1 के अनुसार 5 खंड होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 में विभाजित है और सभी खंड हल करना अनिवार्य है। तो इसमें देखिए जो खंड 2 और खंड 3 में भाषा का चयन जो आपने उसमें प्रवेश फॉर्म में प्रवेश भरते समय किया था उसके अनुसार किया जाएगा और आवेदन पत्र में अंकित जो है उसके अनुसार आपका चयन होना चाहिए कि भाषा सेकंड और भाषा थर्ड में कि आपने फर्स्ट भाषा कौन सी ली है और सेकंड भाषा कौन सी ली है। तो परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार इसमें अंक प्रदान किए जाएंगे। आपने पेपर कौन सी का किया, आपने भाषा सेकंड में मान लो हिंदी लिया है तो आपका भाषा सेकंड का हिंदी वाला ही पेपर वो उसके अनुसार अंक मिलेंगे आपको, चाहे आपने किसी का भी किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चयन करना है। इसमें देखिए एक और स्पष्टीकरण है कि उत्तर पत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। जो क्वेश्चन का आंसर है वो ABCD में होगा। जो 5वां विकल्प है अभ्यर्थी को इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्र के संबंधित गोले को नीला या काला करना है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो इसमें जो मार्कशीट के 5 विकल्प E का गोला भरना है। यदि मार्कशीट में दिए गए 5 विकल्पों में से कोई भी गोला काला या नीला नहीं किया जाता तो ऐसे प्रश्न के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। और यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। तो साथियों इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप पेपर कर रहे हो और आपके मान लो क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वहां भी आपको गलती नहीं करनी है। तो आपको समय का ध्यान रखते हुए आपका पेपर करना है। और यदि मान लो आपका जो पेपर है वो छूट रहा है, 10-5 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो आप उसमें कोई सा भी ऑप्शन भर सकते हैं। और यदि वो भी समझ में नहीं आ रहा तो आप 5वां विकल्प तो अवश्य ही भरें उसके अंदर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5वां विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ABCD इनमें से ही कोई सा भी ऑप्शन आपको भर देना है। तो साथियों परीक्षा में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं और सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।